वेलकम टू कॉन्वर्सेशन क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 द पोस्टमैन रीड करने वाले हैं, जिसमें आपके पास दो हैं, एक है सन और एक है मदर। सन होता है पुत्र और मदर होती है माँ, मतलब आपकी माता जी। तो एक पुत्र और उनकी मदर आपस में, एक बेटा और उनकी माँ आपस में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सन मतलब बेटा बोलता है, मदर इज़ देयर एनी लेटर फ्रॉम मी टुडे। मदर माता जी, इज़ देयर क्या वहाँ, एनी कोई, लेटर पत्र है मेरे लिए, फॉर मी मेरे लिए, टुडे आज। मदर मतलब माँ, क्या आज कोई भी लेटर है मेरे लिए। मदर, नो द पोस्टमैन हैज़ नॉट कम एज इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। नहीं, मदर क्या बोलते हैं, नहीं, द पोस्टमैन जो पोस्टमैन है मतलब जो आपका डाकिया है वो आज नहीं आया है, नॉट कम नहीं आया है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। रेनिंग मतलब बारिश और आउटसाइड मतलब बाहर। बाहर क्या है, बारिश हो रही है। सन पुत्र बोलता है, बट मदर अवर टीचर हैज़ टोल्ड अस दैट द पोस्टमैन वर्क्स अराउंड द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर। क्या है, मदर को बोलता है उसका बेटा मतलब अपनी माँ को कहता है, पर माँ, बट मतलब परंतु या पर माँ, अवर टीचर, टीचर क्या होते हैं, अध्यापक। हमारे जो अध्यापक है उन्होंने हमें बताया है, टोल्ड मतलब बताया है, कि जो पोस्टमैन होते हैं वर्क्स मतलब काम करते हैं अराउंड सभी जगह पर, सभी समय पर, जब हमारे पास वेदर अच्छा भी नहीं होता। इररिस्पेक्टिव वेदर मतलब वेदर मतलब होता है मौसम। जब मौसम भी, कोई भी मौसम हो मतलब मौसम अच्छा भी नहीं हो, तब भी जो हमारे डाकिया होते हैं, हमारे पोस्टमैन होते हैं, वो कार्य करते हैं। मदर, दैट इज़ ट्रू, वो तो सच है। पोस्टमैन वर्क्स इन विंटर, समर, रेनी सीजन एंड स्प्रिंग। ही डज नॉट केयर फॉर द वेदर। हाँ, वो तो सही है, जो हमारे पोस्टमैन हैं वो विंटर में मतलब ठंड में, समर मतलब गर्मियाँ, रेनी मतलब जब बारिश का मौसम होता है, जब बरसात होती है, इन सभी सीज़नों में, इन सभी मौसमों में अपना कार्य पूरा करते हैं। ही डज नॉट केयर, केयर मतलब होता है वो चिंता नहीं करते वेदर की, वो मौसम की चिंता नहीं करते, वो सभी मौसमों में अपना काम पूरा करते हैं। सन, हाउ पोस्टमैन गेट्स अवर लेटर्स, जो पोस्टमैन होता है, जो डाकिया होता है, वो हमारे लेटर्स, हमारे पत्र को कैसे प्राप्त करता है। मदर, व्हेन वी पोस्ट द लेटर इन द लेटर बॉक्स, local postmen collect all the letters and sort it out according the destinations. Then these letters are sent to the destinations by rail, bus, planes. Then postman of that station delivers the letter at the address given the envelope. क्या होता है, जब आपका वो पोस्टमैन है, जब आप कोई भी लेटर पोस्ट करते हैं, कोई भी पत्र भेजते हैं, कहाँ, लेटर बॉक्स में, जो आपका लेटर बॉक्स होता है, जो आपका पत्र का डब्बा होता है जिसमें आप अपना पत्र डालते हो। तो लोकल पोस्टमैन, लोकल मतलब होता है वहाँ का साधारण व्यक्ति जो वहाँ आसपास ही रहता है, जो तो आसपास का ही जो आपका डाकिया होता है, वो उसे कलेक्ट कर लेता है, मतलब इकट्ठा कर देता है। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, वो उसे इकट्ठा कर देता है। फिर क्या होता है, वो उसके डेस्टिनेशन के हिसाब से उसे उस जगह पर भेजता है। डेस्टिनेशन होता है मतलब जगहों के हिसाब से, डेस्टिनेशन मतलब जगह, आपकी जो स्थान है, स्थान के हिसाब से वो वहाँ अपने लेटर्स को भेजता है। देन दीज लेटर्स, फिर वह जो पत्र होते हैं वो उनकी डेस्टिनेशन जाते हैं, उनकी जगहों पर जाते हैं। रेल, रेल मतलब क्या होता है, आपकी रेलगाड़ी के द्वारा, बस के द्वारा, या फिर एरोप्लेन मतलब प्लेन्स, आपके हवाई जहाज के द्वारा जाते हैं। जब वो उस जगहों पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जो पोस्टमैन होता है वो उन्हें इकट्ठा कर देता है और उनके ऊपर एड्रेस होता है। एड्रेस क्या होता है, पता। जब आप किसी को लेटर भेजते हो, किसी को पत्र भेजते हो, तो एड्रेस तो होता है उस पर लिखा हुआ, वो एड्रेस पढ़कर, वो पता पढ़कर उस जगह पर वो दे देता है उनके लेटर्स को, उनके पत्र को। यहाँ पर लास्ट जो शब्द है एनवलप, उसका मतलब होता है जो पत्र के बाहर की कवर होती है। जैसे आपके शादी के कार्ड, कोई ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं तो उसके बाहर कवर लगी होती है ना, उसे बोलते हैं हम एनवलप। अब सन,
वाई द पोस्टमैन वेयर्स खाकी क्लोथ्स। जो पोस्टमैन होता है, जो हमारा डाकिया होता है, वो क्यों पहनता है? वेयर्स मतलब पहनना, खाकी क्लोथ्स खाकी कपड़े वो क्यों पहनता है? मदर, इट इज़ हिज यूनिफॉर्म। वो क्या है? उसकी यूनिफॉर्म है, उसकी ड्रेस है। जैसे आपकी स्कूल की ड्रेस होती है या फिर हमारी टीचर्स की ड्रेस होती है, उसी तरह जो पोस्टमैन है उसका भी गणवेश है, मतलब उसकी ड्रेस है। मदर, सन, आर दे हाईली पेड एम्प्लॉयज़। क्या वो बहुत उच्च स्तर पर अपनी सैलरी जो उन्हें महीने के अंत में मिलती है, पैसे जो उन्हें मिलते हैं, वो क्या बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं इस काम के लिए? क्या उन्हें बहुत पैसा मिलता है ये काम करने के लिए? मदर, नो, देयर सैलरी इज़ लो बट देयर वर्क इज़ हार्ड। मदर क्या बोलते हैं? नहीं, नो मतलब नहीं, उनकी जो सैलरी है वो तो लो है, लो मतलब कम है, जितनी औरों की होती है उनसे तो कम है, बट देयर वर्क इज़ हार्ड, बट उनका जो कार्य है, वर्क मतलब कार्य है, वो बहुत हार्ड है, बहुत ही मेहनती कार्य है उन लोगों का। सन, मदर, somebody is knocking at the door. ओह, इट इज़ पोस्टमैन। सन बोलता है, फिर उनका पुत्र बोलता है, मदर, माता जी, somebody कोई है, somebody मतलब कोई है, इज़ नॉकिंग, नॉकिंग मतलब जो दरवाजे में खटखटाना, जैसे आप खटखटाते हो। मैंने ऑनलाइन क्लास में भी समझाया था कि अच्छी तरह से खटखटाने का क्या मतलब होता है, सिर्फ एक टाइम पर 2 बार खटखटाना, खट खट, ऐसे नहीं कि ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लग जाओ, सिर्फ एक बार टाइम पे 2 बार खटखटाना चाहिए कभी भी जब आप किसी के घर जाते हो। ओह, इट इज़ अ पोस्टमैन। वो क्या आ गया? आप जिसकी वो बात कर रहे थे इतनी देर से, वही आ गया। वो पोस्टमैन के बारे में बात कर रहे थे तो पोस्टमैन आ गया उनके पास वहाँ पर। मदर, गो एंड कलेक्ट योर लेटर। जाओ, गो मतलब जाओ, कलेक्ट इकट्ठा करो अपने लेटर, आपके जो पत्र हैं उन्हें जाकर इकट्ठा करो। आज की क्लास में हमने ये पोस्टमैन अच्छे से रीड किया है। आपको इसमें पोस्टमैन के बारे में बहुत सारी चीज़ें और उनके हार्डवर्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू।